आपका बॉलीवुड डेब्यू हुआ कजरारे से। तो मैंने कहा मैं इंडिया में फिल्म करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे मेरा ऑडिशन होगा। वेलकम टू कराची पे आते हैं। यू मेट अरशद अरशद वारसी इन दैट प्रोजेक्ट। पहली मुलाकात में उन्होंने हमें मुंह नहीं लगाया। अहमद नादशाह टीपू प्लेइंग मेन विलन पाकिस्तान से। हाँ ठीक है। कभी इंडस्ट्री छोड़ने का ख्याल आया? जी सर आया था। कभी डांट पड़ी किसी डायरेक्टर से? क्या कर रहे हो तुम, काम नहीं आता, आप प्रोफेशनल नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते टीपू साहब। मैंने कभी किसी को एक्टर से फ्लर्ट नहीं किया। हाजरा मैंने नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ, हाजरा मैंने नहीं किया। सबसे खत्म हुआ है, खामोश पानी खत्म हुई है, तो मैंने फ़ौरन बाल कटवाए हैं। लोगों ने कहा अब तूने अपनी शनाख्त खो दी है। मैंने कहा मेरी शनाख्त क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद हसन, आप देख रहे हैं रावा एंटरटेनमेंट। एक मुद्दत बाद हम दोबारा इंटरव्यू करने बैठे हैं और मैं बहुत खुश हूँ जिस इंसान के साथ हम इंटरव्यू करने बैठे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मज़ा आ रहा है सोच के कि आगे क्या बातें होने वाली हैं। मैं सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा हूँ? वीडियो के टाइटल से, थंबनेल से ये तो आप जानते ही हैं कि अदनान शाह टीपू साहब का इंटरव्यू है ये। और 2 दिहाइयों से एक इंसान एक्टिंग कर रहा है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में। एक अनकन्वेंशनल चेहरा लेके अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ एक्टिंग न सिर्फ मनवा रहा है बल्कि एक मेन स्ट्रीम एक्टर बनता है, फिल्में करता है, पाकिस्तान की इंडियन फिल्म्स करता है। तो गेम है बड़ा, मुझे लगता है। तो मेरे जहन में बड़ी बातें हैं, करते हैं, देखते हैं कैसा जाता है, मज़ा ही आएगा। तो आए करके देखते हैं। सबसे पहले जी थैंक यू सो मच, आप आए, आपने दावत कबूल की और हम यहाँ बैठे हुए बातें करने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चक्कर ये है कि आपने मुझे इंस्पायर किया जब आपने असफर अली का इंटरव्यू लिया। मेरा ख्याल में पिछले 4 साल में जो मैंने सबसे अच्छा इंटरव्यू देखा वो असफर का ही था, असफर अली साहब का ही था, जो हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं। तो मैंने कहा यार, और दूसरा ये कि आपका जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू लगता है, एक तो उसकी सबसे अच्छी बात यह कि बड़ा महज़्ज़ब सा होता है, और फिर आप बात करने भी देते हैं, क्या कहते हैं, जो आया हुआ मेहमान है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं अपना दिल हल्का करूँगा आपके साथ। आप यकीन करें मैं बहुत काउंट कर रहा हूँ कि आप दिल हल्का करें, बिकॉज़ मैं कोई 1.5-2 महीने बाद हम कुछ रिकॉर्ड करने बैठे हैं और मैं आज सब सुबह से सब सारी टीम को यही बोल रहा हूँ, यार मैं भूल गया हूँ कि हम क्या करते थे। कोई बात नहीं, जब आप सबक भूलेंगे तो फिर दोबारा याद होगा। जब तक आप खाली नहीं करेंगे, आप भरेंगे कैसे? एक्टिंग का ख्याल कैसा है? आया ही नहीं कभी ख्याल। हम हाथ साथी तौर पे अदाकार बने। कोई वो नहीं था एक्टिंग को लेके, कुछ सोचा नहीं था कभी, फैसिनेट भी नहीं हुए थे? सर बहुत ज़्यादा फैसिनेट थे। घर में वीडियो डाल के रॉबर्ट डिनारो, अल पचिनो, मार्लन ब्रांडो, डस्टिन हॉफमैन, इन सब की फिल्में देखते रहते थे। अच्छा, मिमिक्री करते ये थे। बहुत मज़े के ना आपने नाम लिए, जैसे सो टेल मी योर फेवरेट मार्लन ब्रांडो फिल्म। सर गॉडफादर तो सभी को पसंद है, लास्ट टैंगो इन पेरिस, ओके। ठीक है। उसके बाद फिर अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर्ड, वो भी बहुत आला है। उनका हर काम ही बड़ा अच्छा है यार, क्या कहते हैं वो। ब्यूटीफुल। एंड यू, और आपने 1-2 और नाम भी लिए अभी, रॉबर्ट डिनेरो यू सेड। हाँ, टेल मी योर फेवरेट रॉबर्ट डिनेरो फिल्म। यार रॉबर्ट de Niro की जब हम उनसे इंस्पायर हुए थे तो हमें हम हर चीज़ में बंदा होता है ना, अपना आप ढूंढ लेता है कि उससे, जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका, मुझे लगता था जहाँ का मैं रहने वाला हूँ धोबी घाट का, मैंने उस तरह के 2 किरदार देखे हुए थे, तो मुझे वो वाला अलग लगता था। मुझे उनकी डियर हंटर बड़ी पसंद है। मुझे गॉडफादर में जो उन्होंने पार्ट 2 में जो प्ले किया, दैट इज़ अमेजिंग। फिर रेजिंग बुल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, सो दीज वर द फिल्म दैट यू वर वाचिंग। उस ज़माने में किस पे देख रहे थे, वीसीआर पे? वीसीआर पे सर। बड़े भाई यहाँ पे रीगल रोड पे एंटी स्मगलिंग ऑफिसर थे मेजर आमिर शाह। अल्लाह मियाँ मनो सलवा उतार रहा था, पैंट शर्ट पहनी, नहाए धोए, रेनबो सेंटर से गए, फिल्में लाई, बस देखते रहे। एक किस्म की पता नहीं अल्लाह मियाँ इनडायरेक्टली मेरी ट्रेनिंग कर रहा था। व्हाट डू यू कंसिडर योर मेजर ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट? क्लेम टू फेम, योर क्लेम टू फेम वाज डेफिनेटली, तो उस ज़माने में, जिस ज़माने में हमने शुरू किया था, उस ज़माने में तो मैंने बूम बूम बास्टिक किया था, असफर अली का डायरेक्ट किया हुआ शो। उसी से लोग जब उस शो में क्या होता था, क्या था ये? वो अली सलमान शो करते थे, म्यूजिक चैनल चार्ट का टाइप का शो होता था। एक बूम बास्टिक होता था कि हम थोड़ा सा एक स्किट किया, उसके बाद एक गाना चलेगा, फिर हमने स्किट किया, गाना चलेगा। आई डिड इट विद अली सलमान। और जब मैं सुबह, मुझे याद है मैं उसी टाइम में असफर को असिस्ट भी कर रहा था, तो मैं एक दिन घर में दरवाज़ा दिया कि ये जगह मिल जाएगी शूटिंग के लिए, तो उन्होंने कहा अरे ये तो वही जो बूम बास्टिक में आया था। मैंने कहा अरे इसका गेम है यार, बड़ा गेम है। तो हमें वो जो एक दिन में शोहरत मिल जाती है, तो एकदम हम हल्के से हुए। और हमें याद है कि जिस बंदे ने हमारे साथ पहली मरतबा तस्वीर भी खींची थी, मैंने कहा इस शर्त पे तो जैसा तस्वीर खिंचवाऊंगा कि ये तस्वीर तो मुझे भेजेगा, तो मेरी ज़िंदगी का पहला फ़ैन है, मैं तेरी तस्वीर रखना चाहता हूँ। और मेरे साथ रेहान शेख था, माई बेस्ट फ्रेंड रेहान शेख, वॉज अ ब्रिलियंट एक्टर, आपको उनको भी इंटरव्यू करना चाहिए। तो उसने कहा टीपे लगता है कि ये तेरा फ़ैन नहीं है, तू इसका फ़ैन है। मैंने कहा ज़िंदगी में पहली मरतबा किसी ने मुंह लगाया, भाई मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा, मैं चाहता हूँ ये बैठा रहे मुझसे और मेरी असमत की बातें करे।
ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार कोई एक्टर मतलब इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है, राइट? पहली बार नया-नया होता है तो इट फील्स ग्रेट। एब्सोल्युटली इट डज। अच्छा, उस वक़्त जब आपने काम करना शुरू किया ये बूम बूम बास्टिक में और लेटर जब सबसेट में भी कहानी जुड़ी, तो उस पूरे टाइम अब तो आप जो है एक बहुत ग्रूम्ड इंसान है अगर हम उस इंसान से आपको कंपेयर करें जो आप उस वक़्त थे। काफ़ी पतले थे आप, बाल बहुत बड़े थे आपके। आस-पास जितने भी लड़के आपके एक्टिंग कर रहे थे, तो किसी का भी इतने बड़े बाल, वो घुंघराले बाल और इस तरह का हुलिया नहीं था। सो क्या कभी कुछ उस वक़्त कोई मुश्किल पेश आई? मैंने जैसे ही क्या कहते हैं सबसेट ख़त्म हुआ है, खामोश पानी ख़त्म हुई है, तो मैंने फ़ौरन बाल कटवाए हैं। लोगों ने कहा अब तूने अपनी शनाख्त खो दी है। मैंने कहा मेरी शनाख्त क्या है? मेरी शनाख्त तो भाई वो किरदार है, वो किरदार तो हमेशा रहेगा। लोग अभी भी पिंटू को याद रखते हैं। मैं इस एक किरदार के साथ नहीं ज़िंदा रहना चाहता। मेरे पास सिर्फ एक इमोशन नहीं था कॉमेडी का, हँसाने वाला इमोशन नहीं है। अल्लाह ताला हैज़ गिवन मी गिफ्टेड विद एवरी काइंड ऑफ इमोशन, और मैं अपना थ्रू माई एक्टिंग आई विल कनेक्ट विद पीपल थ्रू माई इमोशन विद एवरी इमोशन आई हैव। मैं अपना हर इमोशन पेंट करूँगा इंशाल्लाह ताला। और मैंने उसके लिए बहुत इंटरव्यूज़ में बार बार बता चुका हूँ, मैंने 1.5-2 साल काम नहीं किया। मुझे सिर्फ और सिर्फ सिटकॉम ऑफर हो रहे थे, मैंने कहा नहीं करना। मैंने उसके लिए बड़ी कॉन्शियसली स्ट्रगल किया। मेरे पास वो चॉइस थी उस ज़माने में। फाइनेंशियली मैनेज कर पा रहे थे आप उस वक़्त? मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि यार मुझे इतनी छोटी सी अमाउंट जो है ना अपनी बेबे को भेजनी है, वो मैं बेबे को भेज लूँगा। फिर मैं हो सकता है रेहान शेख की तरफ 1 महीना सो जाऊँ, 2 महीने असफर की तरफ सो जाऊँ, 3 महीने निगत आबा की तरफ सो जाऊँ, वो मैं मैनेज कर इनकी लूँगा। तरफ कह रहे हैं, इनकी तरफ सो जाओ आप। हाँ, मैं जब अच्छा, दोस्त थे ना, क्या कहते हैं यार असफर आज बहाना ही बना लिया, चल आज मैं तेरी तरफ ही रुक जाता हूँ। ब्यूटीफुल। ठीक है आपा, आज मैं इधर ही रह, अच्छा रेहान आज मैं इधर ही रहता हूँ। तो मैंने वो कॉन्शियसली किया। मुझे पता था आई वाज असिस्टिंग असफर अली, आई वाज असिस्टिंग एहसन रहीम। मैं लोगों से जाके लड़ा हूँ, शमूम से लड़ा हूँ, मैंने अपनी चप्पलें तोड़ी हैं। क्या कहते हैं, मुझे याद है कि मैं कैफ़े क्लिफ्टन से लेके जो सीवी वाला मैकडोनल्ड है वहाँ से लेके मेट्रोपोल होटल तक, ज़ैनब मार्केट से पहले तक पैदल आता और जाता था, स्ट्रगल कर रहा था। एंड आई वाज किराया बचाने के लिए। किराया बचाने के लिए। और मुझे नहीं पता था मैं कोई बहुत कोई अजीम काम कर रहा हूँ या लोग इसकी मिसालें दिया करेंगे, बट मुझे करना था। और मैंने उसके लिए मैंने कहा, मैं अपनी कश्तियाँ जला के आया हुआ था। मुझे था कि मैंने फैसलाबाद वापस नहीं जाना। हाँ, फैसलाबाद से है। लालपुर, आई हेट द वर्ड फैसलाबाद, मैं बार बार इंटरव्यू में कहता हूँ। अच्छा, लियालपुर। लालपुर, लालपुर। फैसलाबाद का पुराना नाम लालपुर है। अच्छा, पंजाबी से लालपुर कहते हैं, लालपुर। अच्छा, लेकिन वैसे व्हाई डू यू हेट द वर्ड फैसलाबाद? अब मुझे लगता है आपने नाम बेच दिया यार, आइडेंटिटी थी मेरी। एक शहर का 100 साल का पुराना नाम है, आपने यार बेच दिया उसको यार। ओके, एक इंटरेस्टिंग। हिस्टोरिक इमोशनल कनेक्शन है आपका वो पुराने नाम बिल्कुल। से। मैं कहता हूँ मैं अंदर से मैं टीपा लालपुरिया हूँ। टीपा लालपुरिया। वो यार जो आप हैं, आपको अपनी रूट्स नहीं छोड़नी चाहिए। आप दरख्त को जितना मर्जी काट दें, लेकिन उसकी जड़ें जो है ना, उसको नहीं आप कभी काट सकते। तो हर इंसान को, चाहे आप किसी भी कराची के हैं, जैसे मेरे बच्चे जो हैं कराची से हैं, दे कराची हाइट्स, दैट्स देयर रूट्स। तो वो मैं चाहूँगा कि दे शुड कैरी देम। मैं तो अपनी बेगम से भी कहता हूँ, हाजरा से, कि यार प्लीज़ इनको पश्तो सिखाओ यार, पंजाबी सिखाओ। हालांकि वो सारे वो बेचारे अंग्रेज़ नहीं है, सबसे छोटी तो इतनी अंग्रेज़ी बोलती है। मैं कहता हूँ यार अभी स्कूल में नहीं जाती हो, सिर्फ अंग्रेज़ी बोलती है। मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ कमाल है यार तेरा। अब तो शायद फेस 5 वाले मुझे ऑनरेरी नेशनलिटी दे ही देंगे कि बच्चे हम तो बर्गर ना थे, हमारे बच्चे तो बर्गर हो गए भाई। कौन मानेगा कि ये उस टीपू की औलाद है जो सब सेटे में आता था, और वो उस शो का आधा कॉन्फ्लिक्ट ये होता था बर्गर वर्सेस। कौन मानेगा उस टीपू की औलाद है जो धोबी घाट लालपुर से निकला था। अच्छा, वो प्रोजेक्ट आखिरी प्रोजेक्ट था जिसमें आपको ये डबल काम करना पड़ा, और उसके बाद मेरे ख्याल है आपका एक एज एन एक्टर फिर काम मिलना शुरू हुआ, राइट? उसके बाद फिर मैंने असिस्ट किया, सबसेट के बाद किया? सबसेट के और खामोश पानी के हिट होने के बाद। अच्छा जी बाबा, ओके। क्योंकि यहाँ पे हमारा चक्कर ये है ना कि हम अपनी आसानी के लिए एक डब्बा बना देते हैं कि कॉमेडी के लिए किसको बनाना है, मिस्टर एक्स को बुलाना है, सीरियस रोल के लिए किसको बुलाना है, मिस्टर वाई को बुलाना है। तो मैंने कहा मैं कोई डब्बा नहीं बनूंगा। मेरा नारा यही था कि मैं अपनी वर्सटिलिटी को बनवाऊंगा, क्योंकि जो मेरी लाइक्स थे, जैसे सलीम नासर हो गया, रेहान शेख हो गया, महमूद असलम साहब हो गए। नहीं तो मैं ये समझना चाहता आपने फिर असिस्ट कब तक करते रहे? सर मैंने तकरीबन साल किया, और बीच बीच में जाके लोगों के ऑफिस में जाता था। आई वेंट टू सारा काज़मीज़ प्लेस, आई वेंट टू
Marine Jabbar, I went to every kind of director, Kazim Pasha साहब, हैदर इमाम रिजवी साहब, अब जिसका नाम ले मैं सबके पास। असिस्ट आप सर्वाइवल के लिए कर रहे थे उस वक्त, ज़ाहिर है इतनी इनकम नहीं थी, ये वजह थी? बिल्कुल यही वजह थी। मतलब खामोश पानी सबसे हिट हो गया, मगर स्टिल एज एन एक्टर उतना काम नहीं मिल रहा था कि आप मुझे सिर्फ मैंने एक्टिंग बड़ी में कोशिश की कि हाँ। मैं प्रोडक्शन मैनेजर बन जाऊँ, इवन एसर ऑफर्ड मी अ जॉब। प्रोडक्शन मैनेजर की? हाँ, मैंने कहा तू यार तू प्रोडक्शन बड़ी चीज़ संभालता है। वो वक्त कब आया, वो प्रोजेक्ट आप किसको समझते हैं कि जिसके बाद आपने सिर्फ आप एक्टिंग पे डिपेंड करना शुरू हो गए, घर चलाने के लिए, काम करने के लिए, असिस्टेंट बिल्कुल छोड़ दी? एक सबसे पहले आया मुझे जिस पे मेरा इमेजेस में इंटरव्यू भी, डॉन इमेजेस में उस ज़माने में इंटरव्यू छपना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि तो मैंने एक प्ले किया, रशीद मैकेनिक को पता था, अवैस खान। तो मैं एक 7 साल का डिसेबल बच्चा प्ले कर रहा था, वो अल्लाह की तरफ से बहुत ही अच्छा हो गया। 7 साल का? मैं 35-40 साल का, जो भी मेरी उस वक्त उम्र होगी, लेकिन मैं मेंटली 7 साल का हूँ। ऊनी टोपी पहनी है, केले खा रहा है, और मैं बाकायदा केला का जो होता है ना उसका छिलका भी खा गया ड्यूरिंग द शूट, और तला साहब की शर्ट भी मैंने निकाल दी, दे तुझे तो सारा पता था। तो मैं ये कर रहा था, वो परफॉर्मेंस लड़ गई लोगों को। फिर शमून से जो मुलाकात हुई ना, जिससे मेरे अदाकारी पर ठप्पा लगा, शमून अब्बासी? शमून अब्बासी, अल्लाह ब्लेस हिम। उसके साथ मैंने मुहिब ने और शमून ने ऑन स्ट्रेच 12 से लेकर 10 से 15 बीच में फिल्में की, लेकिन जो ठप्पा लगा है ना, कि जिसके बाद लोगों ने मुझे अदाकारी का कहा कि भाई बहुत आला आप ये है, और उस दिन सिर्फ अदाकारों का, बड़े बड़े लोगों का फ़ोन बजा। वो फिल्म थी वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7 आज टीवी पर चली थी, उनकी पहली फिल्म थी, और हम बड़े परेशान थे कि यार हमारी फिल्म कौन देखेगा। लेकिन उस रात जिस रात वो चली है, मेरा फ़ोन सुबह 5 बजे बंद हुआ। ओके। वहाँ से फिर मेरा एज एन अदाकार ठप्पा लगे कि हाँ यार ये कर लेता भाई अदाकार, इससे दूसरा काम भी करवाया जा सकता। टेल मी योर मोस्ट चेरिश मेमोरी फ्रॉम सबसेट है। 8वीं एपिसोड है, मैं असफर से भी कहता हूँ, वो बड़ी खूबसूरत है। मुझे उस ज़माने में पहली मरतबा लोगों ने हीरो भी माना। बहुत सारे लोगों ने, जो फ़ैन फॉलोइंग होती है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप बहुत हीरो लग रहे थे। असफर ने मुझे शूट बड़ा अच्छा किया, लंबे लंबे बाल है, कभी किसी पहले हमेशा मेरे एंगल ही मुख्तलिफ किस्म के रहते, अजीब व गरीब दिखाते, लेकिन असफर बाकायदा शूट में कि बाल हिल रहे हैं, एक बंदा आ रहा है, भागता हुआ आ रहा है, ही इज़ लुकिंग गुड, आंखों शाखों पे फोकस लग रहा है कि यार कुछ थोड़ा सा मैंने मुँह शूँ भी धो लिया उस एपिसोड ये आप कौन से एपिसोड की बात करें? वो तो जिसमें आप पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, वो तो नहीं कर रहे? वो कह रहे हैं? अच्छा, अभी मैंने देखा इत्तेफाक से मैं। अच्छा, तो रिसेंटली देखा। उसमें जब हुआ है तो एकदम लोगों ने मुझे कहा कि अरे यार ये तो हीरो भी लगता है यार, आप तो हीरो जैसे हैं। खामोश पानी की ऑफर आई तो किस स्टेट में थे? क्या रिएक्शन क्या था? कैसे आई ऑफर? आई कैसे ऑफर थी? आई नहीं थी, हाँ। ये रोल रेहान शेख साहब को ऑफर हुआ था। ओह। जो रोल उनको ऑफर कर रहे थे, तो मैंने रेहान को कुछ कहानियाँ ऐसी सुनाई हुई थी कि मैंने कॉलेज में ऐसा था, कॉलेज में वैसा था, तो उसने कहा ये रोल तू बड़ा फिट कर रहा है यार, तू आसानी से कर लेगा। देन ही टुक मी टू सबिया सुमार, मुझे ही नहीं, जो उस फिल्म का हीरो भी था, आमिर मलिक, अल्लाह ब्लेस हिज सोल, ही डाइड। तो हम दोनों को ले गया वो, एंड वी बोथ वर सिलेक्टेड, शी टुक ऑडिशन, और सम हो आई थिंक मैं, जो मेरा ख्याल है मेरे जो कैरियर में जितना ही बदलाव है, जितनी भी सीरियसनेस है, निगत आपा, रेहान शेख के बाद या असफर के बाद, वो खामोश पानी के मेन, मेरा काम करने का स्टाइल ही खामोश पानी ने बदल दिया। अच्छा, व्हाट इज योर फेवरेट सीन फ्रॉम खामोश पानी? यार आई कांट से दैट, बट कैन वी अब्यूज इट? हाँ 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 हाँ। वो इतना फ्लो में, इतना नेचुरली किया गया ना, तो उसने कहा कि यार तू चौधरी वेखे ने वो की कर देने, तो कहते हैं ना चौधरी बड़े भैन चोद होते ने। अच्छा, इस पर आते हैं। आपका बॉलीवुड डेब्यू हुआ कजरारे से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? क्या प्रोसेस क्या था? कॉल आई, फ़ोन आया, किसी आपके जानने वाले को फ़ोन आया, क्या? हदीका कियानी और लाला इरफान कियानी टी सीरीज के साथ अपनी सीरीज़ का जो कैसेट है अच्छा अच्छा, उसकी डील करने गए हैं। तो हदीका और लाला महेश भट्ट से मिले वहाँ पे टी सीरीज़ में, वो अपनी फिल्म की मीटिंग करने आए हुए हैं। अब दोनों मिलते हैं। महेश साहब, हमेशा हम पाकिस्तानियों से महेश भट्ट साहब बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार का इज़हार करते हैं। तो वो तस्वीरें दिखा रहे थे, तो एकदम मेरी तस्वीरें, उनका 1 मिनट ये लड़का कौन है? तो अल्लाह ब्लेस इरफान कियानी एंड हदीका ने सर आप नहीं इनको जानते? ये तो खामोश पानी का मेन विलन है, यही तो वो, उनका उसमें तो लंबे वो मिले दाढ़ी, हाँ उनका ये लड़का ऑडिशन देने आ सकता है। तो लाले ने मुझे फ़ोन किया कि तू इंडियन फिल्म करेगा? इरफान कह रही है। अब मेरे कौन से दोस्त थे, असफर मानी थे, या शायद असर नईम को मैंने बताया होगा, या मे बी रेहान शेख को बता दी हो। तो मैंने कहा मैं इंडिया में फ़िल्म करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे मेरा ऑडिशन होगा।
रात के 12-1 बजे हम एयरपोर्ट पे गए। मैंने कहा असफर यार मेरे पास तो टिकट के भी पैसे नहीं है भाई। असफर ने कहा तू इस्लामाबाद चल, मैं टिकट करवा देता हूँ। असफर ने टिकट करवाई, मैं इस्लामाबाद पहुँचा, उसी एक दिन में वीज़ा लगा। अगले दिन में आई वाज ट्रैवलिंग टू बॉम्बे। ओके। नो मुंबई, मुंबई, हाँ अब मुंबई, हाँ। बॉम्बे में ट्रैवल कर रहा था और जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा आपको ऑडिशन है अगले दिन। मैं कहा ऑडिशन, तो जब खैर मैं वहाँ पहुंचा, सुबह 8 बजे पहुंचे, उन्हें कहा था 9 बजे आप आ जाइए। हम सुबह 8 बजे लोखंडवाला से निकले, टी सीरीज ऑफिस करीब ही था, 1.5 किलोमीटर के फासले पे था, तो 5 मिनट में वहाँ पहुँच गए और कोई था ही नहीं। तो एक मौसी जो थी अपने छोटा सा चूल्हा लेके वो लगी हुई थी। मैं कहा मौसी दूध पत्ती पिलाएं। मैं कहा पानी नहीं डालने। तो कहते हैं पंजाब से हो क्या? मैं कहा हम पंजाब से तो हैं लेकिन ई वाले पंजाब से नहीं, ऊ वाले पंजाब से, पाकिस्तान से। एकदम वो तेज़ हो गई। 20 रुपये लूँगी। ओह, इंडियन 20 रुपये। तो 10 रुपये की चाय दी। मैं क्या दे देंगे 20 रुपये। कहती एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें दुआ दूँ कि तुम हो जाओगे, भगवान से प्रार्थना करूं तुम हो जाओगे, तो तुम मुझे वो नया वाला चूल्हा लेके दोगे? मैंने कहा कितने का आता है मौसी? कहती हैं कोई आता है 3000 का या 2500 रुपये का इंडियन पे। मैंने कहा ले देंगे। मैंने ऐसे ही बोल दिया ले देंगे। तो हम ऑडिशन के लिए पहुँचे। यार यहाँ से लेके इतनी ये कहना वॉल, इससे भी बड़ा एक कमरा बना हुआ था, इतना चौड़ा नहीं था लेकिन इतना चौड़ा था। इसको यहाँ तक कर लें जहाँ तक ये लाइट है। अब जो मैं पहुँच गया, सबसे पहले आए वो पूजा वूजा आई, नारियल फूटा, घंटियाँ बजी, हम भी अंदर गए। तो जो बैठा, मैं सब चाय पियेंगे, मैं आप पियेंगे चाय शाय पी। ये बंदा है, मैंने कहा अभी ये तो त्रिमूर्ति का विलन है, अभी ये बंदा है, अभी मैंने कहा ये तो उस फिल्म का विलन है। अब जो आ रहा है, मैंने कहा क्यों आ रहा है? जो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन दे रहा है कि मैं अब तो एक उम्मीद और बढ़ी कि मैं नहीं हूँगा, एक सतह बढ़ती जा रही है क्योंकि इनके पास तो ये लोग हैं, ये चल रहा है। मैंने कहा मैं तो नहीं होता, पता नहीं क्यों बुला लिया उन्होंने मुझे। खैर 8 बजे हमारा ऑडिशन हुआ और सबको ऑडिशन हुआ आधा पौना घंटा, हमारा हुआ 5 मिनट। ओह जी सर, मैं बैठा हुआ, उन्होंने कहा बैठिए, रुकते हैं, मैं बैठा नहीं। अच्छा, वो बाकी जो एक्टर्स है वो भी एक तरह से ऑडिशन ही दे रहे थे? जी सर, सब ऑडिशन दे रहे थे। ओके ओके, ठीक है, सही है, कंटिन्यू, आपका 5 मिनट हो। हाँ। मैं उन्होंने कहा बैठिए, 5 मैंने इंटरव्यू दिया, तो मैं कहा मुझे क्यों बिठा रहे हैं, सबको तो चले गए, क्या है जलील करना चाह रहे हैं? जो भी मतलब पाकिस्तान से बुला लिया, जो भी कोई उल्टी सीधी सोच आ रही है, वो सारी मेरी सोचें मेरे साथ हैं। और मैं बाथरूम करने चला गया, तो एकदम वो बंदा है जो पियून था, वो हर बाथरूम को खटखटा रहा है, ए साहब तुम इधर है, ए साहब तुम इधर है, ए साहब तुम इधर। मैं हाँ इधर है, क्या बाथरूम तो करने दे। ए साहब तुमको ढूंढता था। मैं कहा बाथरूम नहीं करूँ। अच्छा साहब, गुस्सा नहीं करो। मैं गया तो व्हाट्सएप कहते हैं जाए आप जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। जी जाए कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। सर आप मजाक तो नहीं कर रहे? क्या हो गया टीपू साहब? टीपू जी जाए करें कॉन्ट्रैक्ट। और मैं अल्लाह से ये दुआ मांग रहा था, अल्लाह मियाँ असफर और मानी ने मेरी इतनी बेइज्जती करनी है, स्पेशली छोड़ेंगे नहीं मुझे कि बेटा तू बड़ी दावे मार के गया था, और ऊपर से टॉपिक इन पर राना रिजवान अजमत करेगा जो हमारा दोस्त बुलबुले बनाता है। मैंने कहा तीनों ने मुझे बहुत जलील करना है यार, लेकिन थैंक गॉड आई गॉट द सही। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। आप जितनी तफसील से सुनी, मुझे लग रहा है अभी जैसे कल की बात थी है। मैं भी बड़े अपने लिए हैप्पी हूँ उस फिल्म ना करने के लिए, नहीं कि इन तीनों से मेरी जिल्लत नहीं हुई। अच्छा, उसके शूटिंग प्रोसेस में, और क्योंकि उससे पहले आप पाकिस्तानी फिल्म्स कर चुके थे, तो उनके यहाँ के प्रोसेस में, उनके प्रोसेस में क्या फ़र्क लगा? हमारे यहाँ आप एक ख़ास लॉट को पैम्पर करते हैं, जबकि वहाँ पे ऐसे हर एक्टर को, जो भी मेन स्ट्रीम एक्टर है या कैरेक्टर एक्टर है, वहाँ पे परेश रावल भी पैम्पर्ड होता है, उसको भी पैम्पर किया जाता है। अब एक हमारा एक बहुत बड़ा शो चलते हैं, आप ये देख लें, या एक आपने कभी भी किसी कैरेक्टर एक्टर को वहाँ पे देखा? अच्छा, आप कह रहे हैं जो टॉक शोज हैं या इवन जो गेम शोज हैं जिनमें सेलिब्रिटी के साथ इस तरह के सेलिब्रिटी हैं, आप क्या ये सेलिब्रिटी नहीं है?
हाँ, नहीं होते इतने वो कैरेक्टर्स नहीं है, या फिर इस तरह के हैं जो ना हाँ, ना होने हाँ, के बराबर है भाई, ना होने के बराबर है। क्योंकि ट्रू। वो भी तो मैं कह रहा हूँ कि लेकिन वहाँ पे जो फिर वहाँ पे जो प्रोफेशनलिज्म है, देखिए हम टाइमिंग सब को लेके किसको लिए? हर चीज़ को लेके एक्टर भी अपना काम पूरा करके आता है। वहाँ पे तो मुझे तो लगता है मुझे दुआएँ लगी हुई थी जब मैं इंडिया पहुँच गया था। मैंने तो वहाँ पे पृथ्वीराज थिएटर में एक बंदे को थिएटर करते हुए देखा, वो क्या कहते हैं शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ कर रहा था यार। वो इतना अच्छा था, मुझसे कोई मुझे लगता है मैंने इतना अच्छा कोई थिएटर में प्ले एक्टर ही नहीं देखा। तो मैंने उसको जाके दाद दी। मैंने कहा यार तो बहुत अच्छे हैं। कहता आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं भी इंडिया से पाकिस्तान से फ़िल्म करने आया हूँ इंडिया में। अरे आप मैंने कहा नहीं है मगर तू बड़ा कमाल है यार। तू इंडिया में फ़िल्मों में क्यों नहीं जाता? कहता बहुत मरतबा गया हूँ, चांस ही नहीं मिल रहा। कोई उस क्योंकि आप एक दूसरे मुल्क में हैं और दूसरी इंडस्ट्री है, राइटिंग का स्टाइल बहुत अलग है पाकिस्तानी इंडिया की। अगर हम बात करें इंडियन फिल्म की, ख़ास तौर से जिस तरह की फ़िल्म आप करके गए थे यहाँ पे, खामोश, पानी, रामचंद पाकिस्तानी, ये यहाँ की भी मेन स्ट्रीम फिल्म नहीं थी। चलिए मेन स्ट्रीम फिल्म का फिर कुछ लैंग्वेज मिल जाती है ना, वहाँ आप गए थे डायरेक्ट एक उनकी मेन स्ट्रीम फिल्म में, तो कुछ फंसे कहीं एक्टिंग में? कोई सीन ऐसा हुआ, कोई नहीं, टेक नहीं, नहीं, ऐसा हुआ जहाँ मैंने फंसे? जाते साल ही मेरा ख़्याल शायद जो मेरी सेलेक्ट होने की भी वजह यही थी कि मैंने कहा जब मैंने उनकी पढ़ा, तो मैंने कहा सर ये इस तरह की उर्दू कौन बोलता है? ये आप आपके पास जनाब, कौन-सा जनाब था उसमें, जनाब था। हाँ, काफ़ी उर्दूआना थी। मैंने कहा ये कौन पठान है जो इस तरह की उर्दू में आई वाज़ प्लेइंग ए पठान और आई वो नो। भी अफ़गानिस्तान की। मैंने कहा उसकी तो उर्दू बहुत टूटी-फूटी हुई होगी और जिस तरह से आप उर्दू बुलवा रहे हैं, ऐसे कौन बोलता है? ये तो मैं इसको आप लिख दें जो भी आपने सोचा हो सिचुएशन, मैं इसको चेंज करूँगा, इसमें पश्तो के वर्ड डालूँगा। मेरी बैड लक आप ये कर कह दें, क्या कहते हैं कि मेरी आवाज़ डब नहीं हुई। अबे भी सोच लो, एक तो गया, बाकी ये 2 औरत लोग बचाए। कि करने के बाद कुछ हालात ख़राब हुए और आप नहीं जा सके, ये नहीं किस्सा हुआ जा था कोई? मैंने तो 4 फ़िल्में साइन करके आया था। कफ़न साइन की हुई थी मैंने, फिर एक फ़िल्म आई थी उसका भी मैंने ऑडिशन दिया था, लम्हा, कुणाल कपूर, संजय दत्त, इस तरह की। फिर एक थी वो थी जो बननी थी, मुझे उसका नाम भूल रहा है, जिसमें ओमपुरी साहब थे, जिसमें वो जो बीड़ी जलैली में जो लड़का ओमकारा? सिगरेट ओमकारा में वो सिगरेट फेंक रहा होता है धुआं, बड़ा अच्छा एक्टर है यार। वो जो तन्नू बट्स मन्नू में भी उसका दोस्त बना हुआ है हीरो का, हाँ, 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 वेरी दीपक फाइन दुबरियाल। एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर है, फैबुलस एक्टर यार, फैबुलस एक्टर। वो थे क्या कहते हैं, फिर मैंने कुछ डेढ़ इश्किया के भी 9-10 ऑडिशंस दिए हुए थे। ओके, ओके। लेकिन उसके बाद मैंने एक और की, वेलकम टू कराची। वेलकम टू कराची पे आते हैं। क्या क्या कैसे कॉल आई उसके लिए आपको? वो काफ़ी काफ़ी टाइम बाद थी, उससे तो काफ़ी टाइम बाद। फिर वही बात, अल्लाह मियाँ, मैं बहुत इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ इमरान अब्बास का। हमेशा वो जब भी मिले मुझसे इज़्ज़त और प्यार से मिले, मैं भी जब उनसे मिला हूँ बहुत एहतराम और मोहब्बत से मिला हूँ। तो हमारे दोस्त हैं रोहन, अब तो बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा रोहन, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर है। उन्होंने कहा कि यार हमें ना एक बलोच सरदार का किरदार चाहिए, वो कौन कर सकता है? उन्होंने कहा एक ही लड़का है, उसके मुँह से निकला एक ही है, अदनान शाह टीपू। उसने कहा उनसे मेरी बात हो सकती है? तो इमरान ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि टीपू भाई मैं आपका नंबर दे, टीपू मैं तुम्हारा नंबर दे सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल यार दे सकते हो, बात करना चाहिए। बात हुई तो अल्लाह ने बात बना दी। जब होनी होती है चीज़ें तो उसमें मुश्किलें ही नहीं आती, और जब नहीं होनी होती तो फिर बहुत सारे बहाने बन जाते हैं। उसमें ऑडिशन नहीं दिया था आपको, ये डायरेक्ट कास्ट हुए थे? हाँ, उन्होंने काम किया, हम देखा, खामोश पानी, ये चीज़ें। यू मेट अरशद वारसी इन दैट प्रोजेक्ट, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स ब्रिलियंट पूरी दुनिया में। ब्रिलियंट एक्टर। और मैं बड़ी ख्वाहिश है मेरी कि ना सिर्फ इंटरव्यू करें, मेरा बड़ा मन है काम करें, कोई कुछ लिख दें, कुछ कर लें। बहुत आला है, बहुत आला। आई थिंक ही इज़ अ फैबुलस एक्टर। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? कोई कैसी मुलाकात कैसी रही? बहुत आला थी। पहली मुलाकात में उन्होंने हमें मुँह नहीं लगाया। हाँ, हाँ। हाँ, वैसे वो आपस में बात कर रहे थे, वो क्या कहते हैं डायरेक्टर वो, तो मैंने ऐसे कहा हाय अहमद नाशा टीपू प्लेइंग मेन विलन पाकिस्तान से। हाँ ठीक है। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर जब हमने कोई परफॉर्म किया, उनको समझ में आया कि ये एक्टर आया। कोई ठीक है, ये कोई अब उन्होंने कहा नहीं नहीं ये कुछ गेम है भाई का। तो वो फिर वो हमारी फिर दोस्ती हो गई। फिर हमने बहुत पार्टी की साथ में, बहुत मज़े किए हमने। बिकॉज वेरी एंड आई मैं उसको देख रहा होता था कि इन बिटवीन द लाइंस जो उसको पढ़ना आता है ना, वो जो नाप तोल उसके यहाँ बड़ी अच्छी है। ओवर हुए बगैर भी सब कुछ कर जाना, बहुत आला। इज़ अ फैबुलस एक्टर। अंकल आप यूट्यूब में देखो। यूट्यूब पाकिस्तान में बैन है। क्या? सर अगला सवाल जो है वो
सवाल तो बड़ा सिंपल है, लाइक मैं सवाल पूछने से पहले थोड़ा इंसिस्ट करना चाहता हूँ कि आपने ईमानदारी से जवाब देना है, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं है, बस अपने बारे में आपने थोड़ा खुल के बोलना है। व्हाट इज़ योर बिगेस्ट वीकनेस एज एन एक्टर? I'm carried away by the emotions. I think every good actor need good director जो उस पे सवार होके वो कोचवान हो, मैं घोड़ा हूँ। यू आर सेइंग समटाइम्स अगर कोई ज़्यादा वो डिटेल्स में नहीं बता रहा हो तो यू कैन गेट कैरिड अवे, ये यू कंसिडर योर एनी एक्टर वो जो नहीं ना, एनी एक्टर पे सेव हो जाएगा ना, आप अपनी बात करें ना, वो तो आई नो इट। आई थिंक आई नीड अ गुड डायरेक्टर। यू कैन गेट कैरिड अवे, ये कह रहे हैं Absolutely. ना, दैट्स योर आंसर। हाँ, समटाइम्स यू कैन गेट कैरिड अवे, एब्सोल्युटली। ठीक है। एंड व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एज एन एक्टर? आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर। आई कीप ऑन सर्चिंग फॉर द मोमेंट। क्या कहते आई ट्राई, मैं घर पे बहुत मेहनत करता हूँ। सेट पे तो मैं अभी आपके साथ हंस लूँगा, अभी आपको देखते देखते रो पड़ूंगा। तो वो मैं कहता हूँ जितनी भी मैं मेहनत है वो मैं कैमरे ऑन होने से पहले करता हूँ। कैमरे के सामने मैं अपने आप को बिल्कुल आज़ाद छोड़ देता हूँ। आई डोंट ट्राई टू एक्ट। मैं एक्टर होके एक्टिंग करूँ तो ये तो मेरे लिए कम्प्लीमेंट नहीं। मुझे क्या कोई क्या कहते एक्टर होते हुए एक्टिंग करूँ, मैं मेरा ये है कि यार इट शुड लुक नेचुरल। मैं चाहता हूँ कि वो एक्टिंग लगे ना, मुझे कहे ना कि आप बहुत नेचुरल थे यार। जैसे आपने दुख्तर ने लिया, आई ट्राई टू बिहेव, आई वांट टू बिहेव। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बिहेव करूँ, आई डोंट वांट टू एक्ट। तो जब आप इस तरह का कोई कैरेक्टर करते हैं कि टिपिकल दिखाना है किसी फलां गोट से कोई सिंधी है, फलां गांव के बैकग्राउंड का आया हुआ, एक पंजाबी है, बलोची है, जैसा अभी हमने जिक्र किया, तो उसमें तो बड़ी गुंजाइश है कि वो कैरिकेचरिश हो जाए, तो उसको नेचुरल कैसे रख पा रहे हैं? What do you आप think? देखिए, आप सबसे पहले हमने जिस तरह से बोलना है, जैसे हम जलाल खान है, हम पठान है, तो हम उसके लिए काम करता है कि हम उसको हम रूटीन में बोलना शुरू कर देता है अपने आप के साथ, अपना घर में अपना बेगम के साथ। पश्तो में भी थोड़ा सा बात करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम सुनो चंदा कर रहे थे तो मैं हाजरा से अपनी बीवी से पूछता था कि यार इधर क्या होगा, इसकी पश्तो क्या है, इसकी पश्तो क्या है यार। अच्छा, आपकी वाइफ जो है वो माई वाइफ इज़ पठान। पठान, यू आर नॉट, आई एम नॉट। यू आर पंजाबी, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, उसके लिए इससे के जो रूल होते हैं उस पर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आपको लैंग्वेज है, आप उसको बोलने के आदी नहीं है। लेकिन डर लगता है कि यार ये कैरिकेचरिश हो जाएगा, ये घबराहट रहती है। मैं एक प्ले कर रहा था काशिफ निसार का वो मैंने 6 महीने स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ था। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वो जब एक लाइन थी, बहुत मैं गंभीरता में फंसा हूँ, अपने बेस्ट फ्रेंड को कत्ल करने जा रहा हूँ जो मेरा फूफो का बेटा भी है, मेरी जिससे शादी होनी है, मेरी मंगेतर जो उसका भाई भी है, जिसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों को मारा भी है, नाराज़ भी किया है। लेकिन अब चौधरी ने कहा है कि मैं तुम्हारी बहन को और माँ को कुत्तों के आगे डाल दूंगा अगर तुम इसको नहीं मारोगे। तो ये ऐसी सिचुएशन है। तो वो लाइन थी, मैं परेशान नहीं हूँ। तो मैंने काशिफ से कहा कि यार ये 5 पॉजेज़ हैं। काशिफ कहता है यार क्या बात कर रहा है टी पे। मैंने कहा यार ये सिचुएशन है। उसने कहा वो आती है लड़की, तो मैं अपने सोचे में घूम, कहती तुम किन ख्यालों में घूमे। मैं कहता हूँ परेशान है। वो लड़की बोलती है मैं नहीं, मैं परेशान नहीं। नाइस, थैंक यू। तो वो मैं कहता हूँ कि वो ये तभी आता है जब आपको भी एज एन एक्टर की मेहनत फिर क्या है, एग्जैक्टली, उसकी ईमानदारी क्या है, वो उसको अपना हर सबक जो है, अपनी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह याद होनी चाहिए। तो जब वो आए, उसके पास मोमेंट आए, तो उस मोमेंट को मिस ना करे। व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस एज अ पर्सन? आई एम नॉट वेयरिंग ए मास्क। ये वीकनेस भी है, स्ट्रेंथ भी है। लेकिन बाज़ औक़ात आप सच बोल रहे होते हैं तो मेरा ख्याल है कि अब मैंने ये सीख लिया कि मुझे सच अपने साथ अपने बारे में बोलना है, मुझे किसी और के बारे में सच नहीं बोलना। मैं अपने बारे में सच बोलूँगा भाई, मैं अपने आप से अपने बारे में सच बोलूँगा। मैं अपना सच हो सकता है आपके साथ भी ना बोलूँ भाई, मुझे कितने नफलों का स्वभाव है, हो सकता है मेरे उस सच से आप अनकंफर्टेबल हो जाएं, तो आई एम नॉट देयर टू मेक यू अनकंफर्टेबल। कभी डांट पड़ी किसी डायरेक्टर से? बहुत पड़ी है मेरी ज़िंदगी में, असफर अली से बहुत पड़ी है बाकायदा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काश आप किसी और का नाम लें, ये तो मुझे पता था। एहसन भाई से बहुत क्या कहते हैं इज़्ज़त अफजाई हुई मेरी। उनका सुना है यार, वो क्या कहते हैं बाज़ औक़ात ये भी होता था कि आप स्ट्रैटेजी के तौर पे जो है ना, कहना किसी और को चाहते हो, कहते हैं पंजाबी कहना तीनू सुनाना नू। क्या कर रहे हो तुम, काम नहीं आता, आप प्रोफेशनल नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते टीमू साहब। सॉरी सर। तो ये हुआ है हमारे साथ और हमने बखूबी ऐसा किया है। अच्छा चले, नाम तो नहीं ले रहे हम, वो अगला एक्टर क्या कर रहा था जो आपको सुना नहीं उन्होंने?
सर चक्कर ये कि आप डायरेक्टर हैं, जी, जी। मेरा कोई काम नहीं है कि आप इस लाइटिंग के बारे में क्या कर रहे हैं। मैं एक्टर हूँ, हाँ, मुझे जब आप कहेंगे आ जाए सर सेट पर, अगर मुझे कोई आपसे बहस करने कि सर ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, ये मैंने कैसे करना है, ये इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करना है, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं करूँगा, अदरवाइज आई विल हैव टू फॉलो यू। अब मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप वहाँ पे कैमरा रखें, इस लाइट को वहाँ पे करें। तो वो ये कर रहे थे, जो भी थे? जो भी थे या थी वो ऐसे ही कर रही थी, उनको डायरेक्शन सिखा रही थी। एहसन भाई को? एहसन क्या कहते थे तारी साहब को, तो वो क्या कहते उन्होंने फिर वो डायरेक्शन मुझे सिखाई आगे से। आपका क्योंकि बैकग्राउंड असिस्टेंट का था ना, तो उन्होंने हाँ। बोला इसके साथ चलेंगे पुरानी यार, ये बर्दाश्त कर लेगा। नहीं, उस वक्त तक तो मैं अपने असिस्टेंट का दाग और दामन बहुत अरसे से धो चुका ओ था। अच्छा, उसके बाद हुआ है? उसके बाद बाद हुआ है। ट्रस्ट था ये उनको हाँ। आप पे। एक्सप्रेशंस चुराते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं मुझे लगता है मैं इंस्पायर्ड होता हूँ। मैं अगर मैं एक्सप्रेशन चुराऊंगा तो मैं तो किसी की कॉपी कर रहा हूँ यार। अब बच्चन साहब ने मुझसे अच्छे एक्सप्रेशन दे दिए हैं यार ब्लैक में यार, मुझे अपना करना है। नहीं, आम लोगों से चुराते हैं? आम लोगों से बिल्कुल चुराता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, बच्चों से बहुत करता हूँ। मुझे लगता है जितने बच्चे जो है स्पॉन्टेनियस होते हैं, कोई भी नहीं होता, और जितने नेचुरल होते हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसे करके रिग्रेट हुआ हो? यार नाम नहीं ले सकता लेकिन काफ़ी सारे हैं, ओके। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी- रिग्रेट किस बात कर रहा? चलें इस पे बात। यार मुझे लगता है कि मैं ज़रूरत के तहत बिक गया यार। मुझे अगर मेरे पास अल्लाह मियाँ ने, मैं फाइनेंशियली तगड़ा होता तो मैं वो नहीं करता, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी, वरना अगर मैं वो नहीं करता तो मैं सर्वाइव ना कर पाता। तो बहुत सारे ऐसे काम जब सर्वाइव करने के लिए करते हैं, मेहनत मेरी उतनी ही थी, लेकिन वो स्क्रिप्ट को देखते हुए मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो किरदार को देखते हुए कि मुझे उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा टिपू भाई, अगर इस बारे में बात करें कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में मर्दों के जो कैरेक्टर्स हैं, क्या आपको लग रहा है वो इनफ लिखे जा रहे हैं एक कैरेक्टर एक्टर के सरवाइव करने के लिए? सिर्फ नॉट जस्ट सरवाइव बड़ा मुझे भी बड़ा बुरा लगता है कि सिर्फ सरवाइव पे क्यों बात करें, कैरेक्टर एक्टर को ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए। एक मरतबा हमने कुछ 6-7 ट्रांसजेंडर्स के रोल कर दिए, तो बकौल ये मैं पहले भी बताया किसी इंटरव्यू में, तो हमारे दोस्त हैं रेहान शेख साहब, उन्होंने कहा मुबारक हो यार, आप तो ट्रांसजेंडर्स के अल पचीनो हो गए हैं। इतना अच्छा कर दिया आपने भाई, तो आप बड़ी मुख्तलिफ बड़ी वैरायटी दे रहे हैं यार आप। तो कहने का मतलब ये है कि आप उस डब्बे में का नहीं हिस्सा बनना चाहते, लेकिन वो आपको देखने वाले भी तो चाहिए ना। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जो कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं उनमें मेरा अपना ज़ाती एक कंसर्न है, ज़रूरी नहीं है कि आप इससे इत्तेफाक करें, लेकिन मुझे एक कंसर्न फील हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के कैरेक्टर्स औरतों के लिए लिखे जा रहे हैं उस तरह के मर्दों के लिए नहीं लिखे जा रहे। अब मर्दों से मैं पहले ये एक्सक्लूड कर दूं, जो 5-6 बड़े नाम हैं, फ़हद मुस्तफ़ा, फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद, ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये अपने लिए कैरेक्टर, अपने लिए ड्रामा बनवा सकते हैं, ऑफ कोर्स वो सर्वाइव कर सकते हैं, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बाकी जितने सारे एक्टर्स हैं, आप हैं, बेतहाशा नाम है, ठीक है, जो बाप नहीं बनना चाहते, बाप से आगे कर, बाप बनना कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर करना नहीं है। ये मैं बेरहम हो गया, मैं अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये कोई आप इतने लेजेंडरी एक्टर को आप सिर्फ माँ और बाप के कैरेक्टर जितने तो कोई बहुत बड़ा कारनामा है, मतलब सचमुच कैरेक्टर दें जिसमें उसके पास कुछ मार्जिन हो। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि डू यू थिंक कि ये हो रहा है? मेरे ख्याल अब तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा जब से OTT आए हैं, थोड़ा सा इंटरनेट क्या हुआ है, तो मैंने अब खुद अभी कुछ 4-5 ऐसी चीज़ें की हैं जो बहुत ही रिफ़्रेशिंग हैं। तो अगर आप अभी भी टीवी देखें तो आपको उड़ारी जैसे प्ले भी मिले हैं, आपको सोना चंदा जैसे भी प्ले मिले हैं, आपको क्या कहते हैं खुदार मोहब्बत जैसे प्लेस भी मिले हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल रहे हैं। तो आप उल्लू बराए फ़रोख्त देख लेते, आप सन्नाटा देख लेते, तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलम उठाया। फ़ारूक रिंद के प्लेस देख लें, तो ऐसे किरदार हैं जो क्या कहते हैं, अभी हमने किया दिल ना उम्मीद तो नहीं है रकीब से। तो ये सारे प्लेस ऐसे हैं जिनमें एक फोर्स ऐसी आई हुई है, लेकिन वो तनासब जो है वो 80 और 20 का है। हाँ, सोचना चाहिए। हाँ, ये बात है। हाँ, सोचना चाहिए कि कहते हैं कि लोग किरदार प्ले करें, ताकि एक अदाकार जो हमेशा अपने किरदार से ही जिंदा रहे। कभी इंडस्ट्री छोड़ने का ख्याल आया? जी सर, आया था, ओके। बिल्कुल आया था। 2004-2005 में जब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मैं हिट हो चुका हुआ था और मुझे मेरे मतलब के रोल नहीं मिल रहे थे, तो मैं निगहत आबा के पास गया। मैंने कहा यार थक गया हूँ, मुझे इस इंडस्ट्री को मेरी समझ में नहीं आ रही और मुझे ये इंडस्ट्री नहीं समझ में आ रही, चलो यार चलते हैं, कोई और काम करते हैं, बस आप मैं लगता है आई कांट मेक इट। तो उन्होंने कहा बस
इतनी हिम्मत थी। ओह ओह, अब ऐसा करो कि तुम फैसलाबाद चले जाओ, लहलपुर, तुम्हें वहाँ से एनर्जी मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। वहाँ पे बड़े मज़े की बात है, हमारे मोहल्ले में एक कैरेक्टर था, उसका नाम था चुप शाह। वो बिल्कुल होशो-हवास में रहने वाले आदमी थे, लेकिन वो चुप रहते थे। लेकिन जब वो हो सकता है वो एक दिन में 3 मरतबा बोल लें, या 6 महीने में 1 मरतबा बोल लें, या 4 महीने में या 1 महीने में 1 मरतबा बोलें, लेकिन वो जब बोलते थे ना, तो वो फिर आप अपनी दीवार पे लिख लेते थे, वो आपके लिए एक लेसन होता था। हमारी तरह का जवान दोस्त था हमारा, बहुत खाते पीते घराने का बच्चा था, लेकिन हम नाम उसका चुप शाह था। चुप रहता था, टीवी भी देखता था, बहुत अमीरों का बच्चा था, तो जब उसके इर्द गिर्द मजमा भी जमा रहता था, वो 5-5 6-6 किस्म के खाने आते थे, हम भी साथ में बैठ रहे होते कि अभी भाई ये आएगा, ये वो आएगा। तो जब मैं पहुंचा तो उसको पता चल गया, टीवी शीवी सब देखते थे कि क्या आप टीपू आए हैं दोबारा? तो उन्होंने कहा कल कहना शेपे को हमारी तरफ से उसका खाना साढ़े नाल खाए। ठीक है, खुश हो गए, सारे यार दोस्त बैठे, खाबा शाबा खाए। जब सब चले गए, उसने मेरी तरफ देखा, कल सुन यार, पंजाबी में कहता है बात सुन मेरी, तूने अगर इस काम में कामयाब होना है ना, तो तू सूली पे लटका हो, तू मरने वाला हो, तब भी क्या अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, तब तू कामयाब होगा, वरना तू कामयाब नहीं होगा। सब्र कर, सब्र करेगा तो कामयाब होगा, अभी तेरा वक्त सब्र करने का है। उसको कुछ नहीं मैंने बताया था, ब्यूटीफुल। अपनी जगह छोड़ी ना, पिच पे रहेगा तो स्कोर होंगे, एक दिन तू सेंचुरी भी बनाएगा। और फिर अल्लाह ने सेंचुरियाँ बनवाई, अवार्ड्स जीते, स्टाइल अवार्ड भी जीता, अदाकारी के अवार्ड भी जीते। तो लेकिन तो वो बात लगी, आपके दिल पे लगी? सर उसकी बात लगी नहीं, उसी वो बात मेरे लिए मछली राह बनी। आज मैं जो कुछ भी हूँ तो मुझे सब्र का बड़ा हाथ है। कभी गूगल किया आपने खुद को? अरे एक मरतबा बहुत मरतबा किया यार वो उस वक्त गूगल किया जब अब एक टाइम पे ना आप भी खुद आके देखें, वो नहीं था रेटिंग कॉन्शियस हो जाते हैं। जैसे हमने वो किया ताबिश हाशमी के साथ शो, तो मैंने इस पर कहा यार, जब मैंने देखा लोगों के 1-1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, और लेकिन वो कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं यार। मैंने कहा यार मेरे तो लगता है क्या कहते हैं 100K भी नहीं आएंगे यार, जिससे कि मैंने तो कोई कंट्रोवर्शियल बात ही नहीं की। तो फिर मैंने 1 महीने के बाद जब बचपन ने कहा कि अबे यार हफ्ते में ना तेरे 500K हो गए, मैंने कहा अबे बस भाई हो गया। फिर मैंने गूगल चेक किया, फिर मैंने अगले दिन मैंने देखा अब हो जाएंगे वही कुछ 600K होंगे, लेकिन वो 550K हुए। फिर मैंने अगले दिन किया तो 552K हुए। मैंने कहा अबे स्लो क्यों हो रहे हो, और शोहरत की बुलंदियों में पहुंचाओ, और शोहरत की बुलंदियों में पहुंचाओ। तो मुझे लगता है कि रेटिंग कमाल एक चीज़ है। कोई आजकल के ज़माने में मुझे लगता है रेटिंग का मुझे ये सिस्टम समझ में आता है कि अगर आप किसी की मदद करो, ये खबर नहीं है। अगर आप किसी को ज़ेबिडॉल करो, शैम्पू करो तो खबर है। तो बट ठीक है, ज़ेबिडॉल क्या है? अब मैं किसी के साथ बुराई करो तो ये खबर है, किसी के साथ अच्छाई करो ये खबर नहीं है। अच्छा जी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट सेगमेंट। पहला राउंड है वन वर्ड का गेम। ये है कि भाई 5 सेकंड आपको मिलेंगे, मैं आपसे कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम लूँगा, उन पर्सनालिटीज़ के बारे में आपके सामने जो एक लफ्ज़ आ रहा है वो आपने लेना है। लैंग्वेज की कोई क़ैद नहीं है, एक मिनट आप मुझे बोलने दें, फिर आप माफ़ी मांग लीजिएगा। लैंग्वेज की कोई क़ैद नहीं है, उर्दू, सरेगी, पंजाबी, पश्तो, जो भी आपको आया आप कह सकते हैं, लेकिन 5 सेकंड में आपने जवाब नहीं दिया, हम आगे बढ़ जाएंगे। और बेसिक जवाब नहीं देने, एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर, तो कुछ इंटरेस्टिंग आना चाहिए, और कोशिश करेंगे आप सब में पास ही ना कर जाएं आप। मैं जवाब दूंगा। बेहतरीन है। ओके जी। असफर, क्रिएटिव, मानी, डिटरमिन्ड, विल पावर, सलमा हसन, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, हिरा मानी, टैलेंटेड, हुमायूं सईद, चार्मर, इमरान अशरफ, टैलेंटेड, शान, हीरो, बिलाल अब्बास खान, मॉडल, आदर ज़मीर, येट टू बी एक्सप्लोर्ड, दानिश तैमूर, दानिश तैमूर, हार्ड वर्किंग, महविश हयात, मैं भी शायद सिनेमा, सलीम मराज, फैबुलस एक्टर, राशिद फारूकी, fabulous actor, जामी, Jami, a great cinematographer, एहसन रहीम, brilliant director, नदीम बेग, knows how to make film, शोएब मंसूर, legend, content, यासिर नवाज़, Yasir Nawaz, wrong number, एजाज असलम,
इजाज़ असलम, फाइन ह्यूमन बीइंग। पाकिस्तानी कॉमेडी। अलिफ नून। नाइस। पाकिस्तानी एक्टर्स। नीड टू वर्क मोर हार्ड, नीड टू बी मोर प्रोफेशनल। सही है, वन वर्ड ख़त्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामा। बहुत सारे हैं यार, किसका नाम लिया जाए? एक जो आपके जहन में आता है। वारिस। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म। मौला जट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंगर। नुसरत फ़तेह अली खान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा होस्ट। मोइन अख्तर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार इमरान खान। मैं मैं तो उसी को देख के बड़ा हुआ था यार। या तो मैं पीछे आ गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टार। पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टार नूरजहां। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जैसे पहली बार किसी ने नाम लिया उनका, बेहतरीन। अच्छा, आखिरी राउंड है, ट्रू और फॉल्स। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में पेमेंट टाइम पे हो जाती है। फॉल्स। मुझे हीरो बनने का कोई शौक़ नहीं है। फॉल्स है। मैं अपने आप को बहुत अच्छा एक्टर समझता हूँ। नहीं, मैं अपने आप को बहुत अच्छा एक्टर बनने के प्रोसेस में समझता हूँ। पाकिस्तान में एक्टर को बहुत इज्जत मिलती है। नो डाउट, नो डाउट बहुत इज्जत मिलती है। ट्रू। पार्शली ट्रू, पार्शली फॉल्स, क्योंकि अभी भी हमारा एज एन एक्टर कॉन्सेप्ट ठीक नहीं हुआ कि कहते कि एक्टिंग बाकायदा एक काम है और एक्टर्स जो काम करते हैं वो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत सीरियस काम है, लेकिन लोग उसको सीरियस लेते नहीं। उनको लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही है, एक्टिंग क्या होता है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं, बहुत मुश्किल काम है। पेमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कैरेक्टर पसंद आए तो पसंद ना आए तो मना कर दूंगा। फ़र्क पड़ता है, बहुत सारा काम पेमेंट्स के लिए किया है, ये झूठ बात है। मैंने कभी किसी को एक्टर से फ्लर्ट नहीं किया। नहीं, मैंने नहीं किया। पाकिस्तानी हंस क्यों रहे हो यार? लोगों का क्या सीन? हाजरा मैंने नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ हाजरा, मैंने नहीं किया। अभी सवाल ऐसे पूछेंगे क्या करूँगा मैं? पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने नहीं देखी, होगी लेकिन मैंने नहीं देखी, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये नहीं है। लेकिन सुनने को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, देखने को मिली, लेकिन चूंकि जब आपने देखे किसी पे इल्ज़ाम लगे, जब तक आप उसका खुद का हिस्सा नहीं रहे हो या आपने अपनी आंखों से नहीं देखा तो आप नहीं कह सकते। आपको इतने सालों में आपका कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है सर, मेरा नहीं। सर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। कैसे नहीं हुआ, आई होप आगे भी ना हो। अल्लाह करे यार, अल्लाह में आपको हिफाजत से रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखें और ऐसे ही आप कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। ऑन दैट नोट वी विल एंड दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मज़ा आया। लाइकवाइज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान शाह टीपू। मेरा नाम है मोहम्मद हसन और आप लोग देख रहे हैं रावा एंटरटेनमेंट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। रावा एंटरटेनमेंट की बेल आएगी, उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब तो कर लो, इतना यहाँ तक आ गए, पूरी वीडियो ख़त्म कर ली, ये भी देख लिया, अब भी नहीं कर रहा। खुदा का माफ़ करो यार। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, बाय बाय।